नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिकल योगी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम साइंस की क्लास नंबर 17 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स मेक्स देम सुटेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। खाना बनाने के बर्तन बनाने के लिए धातुओं का कौन सा गुण उन्हें उपयुक्त बनाता है। ऑप्शंस हैं ब्रिटलनेस भंगुरता, पुअर कंडक्टिविटी ऊष्मा का खराब चालक होना, गुड कंडक्टिविटी ऑफ हीट ऊष्मा का अच्छा चालक होना, सॉफ्टनेस नरमी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुड कंडक्टिविटी ऑफ हीट ऊष्मा का अच्छा चालक होना। एक्सप्लेनेशन है मेटल्स ट्रांसफर हीट क्विकली सो फूड कुक्स यूनिफॉर्मली, दैट्स वाई यूटेंसिल्स आर जनरली मेड ऑफ मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम एंड कॉपर। धातुएं ऊष्मा की अच्छी चालक होती है, इसलिए भोजन जल्दी और समान रूप से पकता है। इसी कारण एल्यूमिनियम और तांबे के बर्तन बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग combinations correctly represents a metal, a non-metal and a metalloid like behavior based on properties। निम्न में से कौन सा समूह क्रमशः धातु, अधातु तथा धातु जैसे गुणों वाले पदार्थ का सही उदाहरण है। ऑप्शंस हैं आयरन लोहा, सल्फर कोल कोयला, कॉपर तांबा, सल्फर ग्रेफाइट। ऑप्शन सी गोल्ड सोना, ऑक्सीजन प्लास्टिक। ऑप्शन डी एल्यूमिनियम वुड लकड़ी रबड़। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कॉपर, ये एक मेटल है, सल्फर ये एक नॉन मेटल है और ग्रेफाइट एक मेटलॉइड की तरह काम करता है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 3, विच मेटल इज स्टोर्ड इन केरोसिन बिकॉज इट रिएक्ट्स विगोरसली विद एयर एंड वाटर। कौन सी धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि वह वायु और जल से तीव्र अभिक्रिया करती है। ऑप्शंस हैं कॉपर तांबा, आयरन लोहा, सोडियम जिंक जस्ता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सोडियम। एक्सप्लेनेशन है सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल, इट रिएक्ट्स रैपिडली विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर with water producing heat and may even catch fire, therefore it is stored in kerosene to prevent its contact with air and moisture। सोडियम एक बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है, यह वायु में मौजूद ऑक्सीजन और जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करती है और आग भी पकड़ सकती है, इसलिए इसे केरोसिन यानी मिट्टी का तेल में रखा जाता है ताकि इसका वायु और नमी से संपर्क न हो। क्वेश्चन नंबर 4, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स। बिजली के तार बनाने के लिए धातुओं का कौन सा गुण उत्तरदायी है। ऑप्शंस हैं सोनोरिटी, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, लस्टर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डक्टिलिटी। एक्सप्लेनेशन है डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी बाय विच ए मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। तन्यता वह गुण है जिसके कारण धातु को खींचकर पतले तारों में बदला जा सकता है। कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर डक्टाइल मटेरियल्स सो दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स। क्वेश्चन नंबर 5, एन आयरन नेल केप्ट ओनली इन ड्राई एयर विल नॉट रस्ट बिकॉज। केवल शुष्क वायु में रखा लोहे की कील जंग नहीं खाता क्योंकि। ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन इज एब्सेंट, ऑक्सीजन अनुपस्थित है, वाटर इज एब्सेंट, जल अनुपस्थित है, आयरन बिकम स्ट्रोंगर, लोहा मजबूत हो जाता है, एयर प्रिवेंट्स रस्टिंग, वायु जंग लगने से रोकती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वाटर इज एब्सेंट। एक्सप्लेनेशन है रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर्स बोथ ऑक्सीजन O2 एंड वाटर यानी मॉइस्चर। ड्राई एयर डज नॉट कंटेन मॉइस्चर सो रस्टिंग कैन नॉट टेक प्लेस। लोहा जंग तब खाता है जब उसे ऑक्सीजन और जल यानी नमी दोनों मिलते हैं। शुष्क वायु में नमी नहीं होती इसलिए जंग नहीं लगता। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं का गुण नहीं है। ऑप्शंस हैं मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, सोनरिटी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्रिटलनेस। एक्सप्लेनेशन है मोस्ट मेटल्स आर मेलेबल बीटन इनटू थिन शीट्स, डक्टाइल ड्रॉन इनटू वायर्स एंड सोनोरस प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। अधिकांश धातुएं आघातवर्धनीय
चादरों में पिटी जा सकती हैं, तन्ने तारों में खींची जा सकती हैं तथा सोनोरस आवाज करने वाली होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मेटल ऑक्साइड इज जनरली ब्लैंक इन नेचर। धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः किस प्रकृति के होते हैं? ऑप्शन हैं एसिडिक अम्लीय, बेसिक क्षारीय, न्यूट्रल उदासीन, एम्फोटेरिक ओनली, केवल उभयधर्मी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बेसिक। एक्सप्लेनेशन, metal oxides generally react with water to form bases alkalis, therefore they are basic in nature। धातु ऑक्साइड सामान्यतः जल के साथ अभिक्रिया करके क्षार यानी एल्कली बनाते हैं, इसलिए उनकी प्रकृति क्षारीय बेसिक होती है। एग्जाम्पल Na2O और कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बेसिक ऑक्साइड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का खराब चालक है? ऑप्शंस हैं कॉपर तांबा, एल्यूमिनियम, आयरन लोहा, सल्फर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सल्फर। सल्फर एक पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। एक्सप्लेनेशन, मेटल्स लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट अलो इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजिली, सो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तांबा, एल्यूमिनियम और लोहा जैसी धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो विद्युत को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं, इसलिए वे विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। सल्फर इज ए नॉन मेटल एंड डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू अलो इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट इजिली, सो इट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सल्फर एक अधातु है और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए वह विद्युत का खराब चालक है। क्वेश्चन नंबर 9, द ग्रीन कोटिंग फॉर्म्ड ऑन कॉपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तांबे पर बनने वाली हरी परत किसका उदाहरण है? ऑप्शंस हैं मेल्टिंग गलना, कोरोजन संक्षारण, इवेपोरेशन वाष्पीकरण, कंडेंसेशन संघनन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कोरोजन संक्षारण। एक्सप्लेनेशन, द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर इज फॉर्म्ड व्हेन कॉपर रिएक्ट्स स्लोली विद एयर एंड मॉइस्चर ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। तांबा वायु और नमी के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है और लंबे समय में उस पर हरी परत बन जाती है, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। कोरोजन, इट इज द स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ ए मेटल बाय एयर मॉइस्चर और केमिकल्स। यह वायु नमी और रसायनों द्वारा धातु के धीरे धीरे नष्ट होने की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग नॉन मेटल्स। अधातुओं के बारे में कौन सा कथन सही है? इसमें हमें सही कथन बताना है। ऑप्शंस हैं दे आर जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, वे सामान्यतः उष्मा के अच्छे चालक होते हैं। दे आर जनरली मेलेबल, वे सामान्यतः आघातवर्धनीय होते हैं। देयर ऑक्साइड्स आर जनरली एसिडिक, उनके ऑक्साइड सामान्यतः अम्लीय होते हैं। दे आर सोनोरस, वे सोनोरस होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी देयर ऑक्साइड आर जनरली एसिडिक, उनके ऑक्साइड सामान्यतः अम्लीय होते हैं। ये आंसर सही है। एक्सप्लेनेशन, नॉन मेटल्स जनरली फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स व्हेन दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन, दे आर आल्सो पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ब्रिटल, नॉट मेलिएबल एंड नॉन सोनोरस। अधातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो सामान्यतः अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, वे उष्मा और विद्युत के खराब चालक होते हैं, भंगुर, आघातवर्धनीय नहीं होते हैं तथा सोनोरस भी नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? ऑप्शंस हैं आयरन लोहा, मरकरी पारा, एल्यूमिनियम, कॉपर तांबा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मरकरी पारा। एक्सप्लेनेशन, मरकरी इज द ओनली मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। पारा एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, विच पेयर करेक्टली मैचेज द प्रॉपर्टी विद इट्स एग्जाम्पल। कौन सा युग्म गुण और उसके उदाहरण का सही मिलान दर्शाता है? ऑप्शंस हैं डक्टिलिटी एल्यूमिनियम फॉयल, मेलेबिलिटी कॉपर वायर, डक्टिलिटी कॉपर वायर, सोनोरिटी वुडन स्टिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डक्टिलिटी कॉपर वायर। एक्सप्लेनेशन, कॉपर वायर इज मेड बिकॉज कॉपर इज डक्टाइल।
एल्यूमिनियम फॉयल इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेलेबिलिटी। तांबे का तार तन्यता का उदाहरण है, जबकि एल्यूमिनियम फॉयल आघातवर्धनीयता का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 13, रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन आयरन इज एक्सपोज टू। लोहे में जंग केवल तब लगती है जब वह किसके संपर्क में हो। ऑप्शंस हैं वाटर ओनली, एयर ओनली, मोइस्ट एयर, एयर प्लस वाटर, नम वायु, वायु प्लस जल, सनलाइट ओनली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोइस्ट एयर, एयर प्लस वाटर, यानी नम वायु, वायु प्लस जल। एक्सप्लेनेशन है, रस्टिंग ऑफ आयरन अकर्स व्हेन इट इज एक्सपोज टू बोथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, बोथ आर एसेंशियल फॉर रस्टिंग। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और नमी दोनों आवश्यक हैं, इन्हीं दोनों के कारण लोहा जंग खाता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है। ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, सल्फर, प्लास्टिक, आयरन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्लास्टिक। प्लास्टिक एक एलिमेंट नहीं है, यानी तत्व नहीं है। एक्सप्लेनेशन, प्लास्टिक इज ए मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल नॉट एन एलिमेंट। प्लास्टिक एक कृत्रिम पदार्थ है, तत्व नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, वाई आर द हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स जनरली मेड ऑफ वुड और प्लास्टिक। खाना बनाने के बर्तनों के हैंडल सामान्यतः लकड़ी या प्लास्टिक के क्यों बनाए जाते हैं। ऑप्शंस हैं, दे आर शाइनी, वे चमकदार होते हैं, दे आर चीप, वे सस्ते होते हैं, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, वे उष्मा के खराब चालक होते हैं, दे आर हैवी, वे भारी होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वे उष्मा के खराब चालक होते हैं। एक्सप्लेनेशन, वुड एंड प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, सो दे डू नॉट अलाउ हीट टू पास और अवर हैंड एंड प्रिवेंट बर्न्स। लकड़ी और प्लास्टिक उष्मा के खराब चालक होते हैं, इसलिए ये उष्मा को हमारे हाथों तक नहीं पहुंचने देते और जलने से बचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज बोथ हाईली मेलेबल एंड हाईली डक्टाइल। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अत्यधिक आघातवर्धनीय तथा अत्यधिक तन्य होती है। ऑप्शंस हैं गोल्ड, सोना, आयरन, लोहा, जिंक, जस्ता, लेड, सीसा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोल्ड, सोना। एक्सप्लेनेशन, गोल्ड इज बोथ हाईली मेलेबल, इट कैन बी बिटन इनटू वेरी थिन शीट्स, एंड हाईली डक्टाइल, इट कैन बी ड्रान इनटू वेरी लॉन्ग वायर्स। सोना अत्यधिक आघातवर्धनीय होता है, इससे बहुत पतली चादरों में बदला जा सकता है, तथा अत्यधिक तन्य होता है, इसे बहुत लंबे तारों में खींचा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन एयर प्रोड्यूसेस। वायु में मैग्नीशियम रिबन जलाने पर क्या बनता है। ऑप्शंस हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम नाइट्रेट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। एक्सप्लेनेशन है, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज burned in air it reacts with oxygen to form magnesium oxide which is basic in nature। मैग्नीशियम रिबन वायु में जलाने पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो क्षारीय यानी बेसिक होता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड फॉर वाटर प्योरिफिकेशन। जल शुद्धिकरण के लिए सामान्यतः किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस हैं नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर। इसका राइट आंसर है क्लोरीन। एक्सप्लेनेशन, क्लोरीन इज वाइडली यूज टू किल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरसेस प्रेजेंट इन ड्रिंकिंग वाटर एंड कीप इट सेफ फॉर अस। क्लोरीन का उपयोग पीने के पानी में मौजूद हानिकारक सूक्ष्मजीवों जैसे कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस को नष्ट करने के लिए किया जाता है, तथा पानी को सुरक्षित बनाए रखने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए सामान्यतः कौन सी विधि अपनाई जाती है। ऑप्शंस हैं पेंटिंग, पेंट करना, गैल्वेनाइजेशन, जस्ता चढ़ाना, ऑयलिंग, तेल लगाना, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। एक्सप्लेनेशन, पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग एंड galvanization all create a protective barrier on the surface of the iron. This prevents moisture and air from reaching the iron and thus prevents rusting। पेंट करना, तेल लगाना, ग्रीस लगाना और जस्ता चढ़ाना
लोहे की सतह पर एक सुरक्षात्मक परत बनाते हैं। यह परत नमी और वायु को लोहे तक पहुंचने से रोकती है, जिससे जंग नहीं लगती। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फॉसिल फ्यूल्स इज करेक्ट? निम्नलिखित में से जीवाश्म ईंधनों के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस हैं, दे आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वे नवीकरणीय संसाधन हैं। दे आर फॉर्म्ड इन ए वेरी शॉर्ट टाइम, वे बहुत कम समय में बनते हैं। दे आर एग्जस्टेबल एंड फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, वे समाप्त होने वाले हैं और लाखों वर्षों में बनते हैं। दे कोज नो पोल्यूशन, वे कोई प्रदूषण नहीं करते। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दे आर एग्जस्टेबल एंड फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, वे समाप्त होने वाले हैं और लाखों वर्षों में बनते हैं। एक्सप्लेनेशन, fossil fuels like coal, petroleum and natural gas are formed from the remains of dead plants and animals buried under the earth for millions of years. They are exhaustible, non-renewable resources. They take a very long time to form and once used up, they cannot be replenished quickly. कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन मृत पौधों और जानवरों के अवशेषों से बनते हैं, जो पृथ्वी के नीचे लाखों वर्षों तक दबे रहते हैं। ये समाप्त होने वाले संसाधन हैं, इनके बनने में बहुत लंबा समय लगता है और एक बार ख़त्म होने पर ये जल्दी वापस नहीं बन सकते। इस प्रकार से हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।